हेलो, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों जरूरी होता है सफलता के लिए, या जिंदगी का वो सुख, वो आनंद, वो जिंदगी को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए क्यों मेडिटेशन की जरूरत होती है। और क्यों हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग सफल होते हैं, अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह करना जानते हैं, जिनको हम आइडल कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, उनमें भी 90% क्यों मेडिटेशन करते हैं। क्या वो चीज है जो मेडिटेशन हमको देती है, हमारी जिंदगी में देती है, जिससे हमको सफलता और इतना इतना सुख का अनुभूति हमारे जिंदगी में होता है, वो आज हम बात करेंगे। मेडिटेशन के बारे में मैंने पहले भी कहा है, मेडिटेशन के बारे में मैंने पहले कहा है कि मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने अपने अनवांटेड चिंताओं को, अपने अनवांटेड थॉट को, सोच को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अनवांटेड थॉट से खुद के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, माइंडफुल होने के लिए बहुत एक अच्छी टेक्निक है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में हम एक बहुत ही नॉमिनल चीज लेते हैं, बहुत ही साधारण कोई साउंड हो, कांस्टेंट साउंड हो, जैसे ओम या हो सकता है, साउंड हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई बिंदु हो सकता है, कोई अपना जो ब्रीदिंग है वो भी हो सकता है, उसमें भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मेडिटेशन का बहुत सारे साउंड्स भी हैं यूट्यूब में। मतलब कोई एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही न्यूट्रल सा कुछ लेते हैं जिसमें हम अपने फोकस को देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो जैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, जैसे सोच में हैं, अगर आप अवांछित जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसको आप समझ सकेंगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके से आप समझ सकेंगे कि आप अपने अवांछित जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं, जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको हर वो चीज देगा जो आपको पसंद नहीं आएगी, उस जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं। अभी वहां से आप एक न्यूट्रल, एक नॉमिनल, एक बहुत ही साधारण सी चीज में जब अपना फोकस देते हैं, तो क्या होता है, वो साधारण सी चीज का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही साधारण सा होता है। वो जो एक बहुत ही तेज मोमेंटम है आपने क्रिएट किया, ये अवांछित, अनवांटेड पार्ट्स को देख देख के क्या आपको अच्छा नहीं लगता, एक इंसान के बारे में सोचते हैं और उसका क्या अच्छा नहीं लगता है, वो आपके दिमाग में आ जाता है क्योंकि आपने उसमें ही फोकस दिया है। एक मोबाइल के बारे में सोचते हैं, आपके मोबाइल के बारे में सोचते हैं और उसमें क्या क्या अच्छा नहीं है, रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है, ये बहुत पुराना हो गया है, स्क्रीन टूट गया है, या फिर इसी तरह, मतलब वो जो आपको नहीं चाहिए वो उस साइड में आपका ध्यान चला जाता है। तो ये आपने फोकस दे दे के बहुत ही गतिशील, बहुत ही शक्तिशाली कर दिया है उस अवांछित चीजों के साइड को, उसके वाइब्रेशन को। अभी जब एक नॉमिनल सी चीज, एक साधारण सी चीज में आप अपने ध्यान को देते हैं, उसमें वाइब्रेट होते हैं, उसके साथ फोकस देने से, मैंने क्या कहा है कि आपका एनर्जी, आपका फोकस एनर्जी है। आप जिस भी विषय में फोकस देते हैं, उस विषय का जिस भी पार्ट में आप फोकस देते हैं, वो पार्ट के साथ आप वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उस चीज के साथ आप वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो आप किसी एक नॉमिनल चीज में, एक साधारण चीज में, एक बहुत ही न्यूट्रल चीज में फोकस देने की कोशिश करें और उसके साथ वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो बहुत गतिशील वाइब्रेशन है अवांछित की तरफ, वो जस्ट एक नॉमिनल, न्यूट्रल, साधारण से वाइब्रेशन में चला आता है। और ये आप महसूस कर सकते हैं, जिस तरह से आप महसूस कर रहे थे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसी तरह से आप महसूस कर पाएंगे, करते हैं जब मेडिटेशन से आप निकलते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तब एक शांति का अनुभव, एक सुस्ती का अनुभव, एक संतुष्टि का अनुभव, हाँ, ऐसा आप फील करते हैं क्योंकि आप वो नॉमिनल वाइब्रेशन में आ गए हैं। अब यहां से देखिए, मेडिटेशन एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत ही अच्छा टेक्निक है, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के साथ वो एक कनेक्शन का भी बहुत अच्छा टेक्निक है। कनेक्शन का भी, किसके साथ कनेक्शन? आपके ही ग्रेटर पार्ट के साथ, आपके ही फुल एनर्जी के साथ, आपके ही फुल पॉजिटिव पार्ट के साथ, आपके ही लिक्विड लव एनर्जी पार्ट के साथ, आपका ये फिजिकल बॉडी का जो कॉन्शियस पार्ट है, जो वांछित चीजों को देख के उसके साथ कभी कभी वाइब्रेट होता है या ज्यादातर वाइब्रेट होता है, उसको आपके फुल पॉजिटिव पार्ट के साथ, फुल प्योर लव के साथ, वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी, वो होल वाइड स्प्रेड फोकल पॉइंट एनर्जी, फोकस पार्ट के साथ सिंक करने का बहुत ही अच्छा टेक्निक है। क्योंकि आपका जो नेचुरल स्टेट है, आपके एनर्जी का,
आपकी एनर्जी का मतलब आपका, आप एनर्जी हैं, आप एनर्जी हैं। ये आप समझ लीजिए, ये आप मान लीजिए, तो बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे आप सबसे। तो आप एनर्जी हैं, तो ये जो एनर्जी का आपका फ्रीक्वेंसी है, ये जो वाइब्रेशन है, ये नेचुरली पॉजिटिव है, ये प्योर लव है। आपका जो वाइब्रेशन है, ये नेचुरली आप लव हैं, नेचुरली आप सबको प्यार करते हैं, नेचुरल तरीके से। नेचुरल जो आपका वाइब्रेशन है, आपका जो प्योर वाइब्रेशन है, वो सबको प्यार करता है, वो सब में सिर्फ अच्छा देखता है, वो हर चीज में पॉजिटिव देखता है। ये आपका नेचुरल पार्ट है। लेकिन ये जो फिजिकल पार्ट है, इसमें जो इंसर्ट किया है आपने एनर्जी, वो इसी उद्देश्य से आया कि आप विषय को देखेंगे, वाइब्रेशन को स्पेसिफिकली विषयगत रूप से, निर्दिष्ट रूप से फोकस देंगे और पहले देखेंगे कि उसमें क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, और उससे डिसाइड होगा कि क्या आपको अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, हमारा जो जगत है, वो बहुत ही वास्ट है। और इसमें अगर आपने नहीं देखा कि क्या आपको अच्छा नहीं लगता, किसी विषय में क्या आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या आपको चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, अब भी बोल रहा हूं, ये मोबाइल को ही लीजिए, आपके मोबाइल को ही लीजिए, हाथ का मोबाइल को। पहली बार आप मोबाइल यूज करें, आपको मोबाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं, कभी सुना ही नहीं आपने मोबाइल के बारे में, अभी आप मोबाइल यूज करें। आप कैसे डिसाइड करेंगे उस मोबाइल का स्पीड क्या है, कैसी रेजोल्यूशन चाहिए, कैसा आपको उसमें वॉलपेपर चाहिए, कैसा डिजाइन होगा तो अच्छा होगा, कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपको इसे एक्सपीरियंस करना होगा, इसे अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करना होगा, उपलब्धि करना होगा इसके ऊपर। फिर जाके इसमें आपको कुछ दिखेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये क्वालिटी कीबोर्ड मुझे पसंद नहीं है, ये स्लो मोबाइल मुझे पसंद नहीं है, ये डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा और कोई डिजाइन होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको उसे एक्सपीरियंस करना होता है। तो इसीलिए ये जो एनर्जी पार्ट है, उसमें वो डिसाइड करके ही आपने आया कि पहले आप वो देखेंगे जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन आपने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि आप सिर्फ और सिर्फ वही देखते रहेंगे जो आपको नहीं चाहिए। आपने क्या कहा है, जब आप वो प्योर पॉजिटिव पार्ट से वहां से सेपरेट होके इसमें वो एनर्जी पार्ट बॉडी मैनिफेस्ट करके इसमें वो एनर्जी पार्ट इंसर्ट कर रहे थे, तब आपने फुल्ली क्या कहा था? आपने ये कहा है कि आपने ये इस डिसीजन से यहां पे आए हैं, क्या आप वो हर चीज में वो देखेंगे जो आपको पसंद नहीं है, और फिर आप उस चीज में उस वाइब्रेशन के साथ सिंक करेंगे जो वहां से क्रिएट होगा जो आपको चाहिए। जब भी आपका फोकस एनर्जी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसे थोड़े अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। आपका फोकस एनर्जी, आप जब भी किसी सब्जेक्ट में देखते हैं और उसमें कुछ अवांछित देखते हैं, उसका वो अवांछित वाला पार्ट जो है, उसका जो वाइब्रेशन है, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। और वो अलग वाइब्रेशन को अलग से बैलेंस करने के लिए एक अलग वांछित वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, और वो फ्रीक्वेंसी है आपका डिजायर का फ्रीक्वेंसी। हर एक डिजायर का आपका यूनिक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप अपने प्योर पॉजिटिव पार्ट में, वांटेड पार्ट्स के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप वहां पे होल्ड करके रखते हैं हमेशा के लिए। क्योंकि आपको पता है, आपने यही डिसीजन लिया है कि आप देखेंगे कि अवांछित, उससे क्रिएट करेंगे वांछित वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, और फिर आप वांछित के साथ सिंक होके उस जगह से, उस प्योर पॉजिटिव होल नॉलेज पार्ट से, वाइड स्प्रेड फोकल पॉइंट से, फिर इस जगत में वो हर एक डिजायर को, वो हर एक नॉलेज को, यहां पे वो नई जिंदगी जो आपने तैयार की है या वांछित चीजों को देके, उससे पूरी तरह से यहां पे फ्लो करेंगे। यही आपका डिसीजन है। आने से पहले आपने यही डिसीजन लिया था। तो क्या हुआ? आपने मेडिटेशन किया, आपका जो अवांछित जगहों का जो चिंता था, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वहां पे आप वाइब्रेट हो रहे थे। अभी आपने एक नॉमिनल, एक न्यूट्रल, एक स्वाभाविक चीज को लिया, और उसके साथ स्वाभाविक तरीके से, स्थिर तरीके से, संतुष्टि के साथ आप वाइब्रेट हो रहे हैं। आप धीरे धीरे अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप वो अवांछित, गतिशील, शक्तिशाली मोमेंटम से, सोच से थोड़ा थोड़ा हटके आप ये जो आपका एक न्यूट्रल सा चीज है, उसमें आप वाइब्रेट हो रहे हैं, उसके साथ आप सिंक हो रहे हैं। और जब आप थोड़ा सा भी न्यूट्रल हो रहे हैं, थोड़ा सा भी सिंक हो रहे हैं, आप अपने प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन के सामने आ रहे हैं, सिंक में आ रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, एक ही तरह के वाइब्रेशन में आ रहे हैं, और आप ये नॉमिनल वाइब्रेशन से अपने प्योर पॉजिटिव पार्ट के साथ सिंक करने की जगह को प्राप्त कर लेते हैं। और जब भी आप अपने इस प्योर पॉजिटिव पार्ट के साथ, अपने होल वाइड स्प्रेड प्योर पॉजिटिव फोकल पॉइंट के साथ, वो ग्रेटर नॉलेज के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ सिंक होते हैं, तब पहले ही आप जो पाते हैं, आपको जो मिलता है, वो है एक
बहुत ही आनंद की अनुभूति, एक चरम संतुष्टि, एक बहुत ही सुख की अनुभूति आप महसूस करते हैं। और उसके बाद जो होता है वो आप वहां से अपने हर एक डिजायर को, हर एक नॉलेज को, अपना जो काम आपने जो चॉइस किया, जो आपको अच्छा लगता है, वो हर एक चीज में आप फ्लो कर सकते हैं। वो अनंत वो नॉलेज, वो अनंत ज्ञान लेके वहां से आप फ्लो कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, आपका जो काम है बहुत ही उम्दा बन जाता है, एकदम यूनिक बन जाता है। आप अपने काम को एक अलग ही क्वालिटी दे देते हैं। और इसके साथ जो आपको मिलता है मेडिटेशन करने से, वो है वो इमोशनल पॉइंट का इंडिकेशन, वो सुख की अनुभूति, वो आनंद का अनुभव, वो संतुष्टि का अनुभव, जिसको आपको रीच करना है हर एक चीज में, ताकि आप समझ पाए आप अपने प्योर पॉजिटिव पार्ट के साथ सिंक हो रहे हैं। और यही वो इंडिकेशन है, यही वो डिवाइन गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करना है अपनी जिंदगी में हर वो चीज मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपने डिसाइड की है। क्योंकि जब भी आप ये देख लेंगे कि आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं, संतुष्टि की अनुभूति कर रहे हैं, स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, तब आप समझ जाएंगे कि आप अपने प्योर पॉजिटिव पार्ट के साथ सिंक हो गए हैं। विषय का कोई फैक्टर नहीं, किसी भी विषय के ऊपर आप हो जाइए, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपका आ गया और आप सिंक हो रहे हैं। और अब जो आप करेंगे वो बहुत ही उम्दा होने वाला है, वो एक अलग ही क्वालिटी ले लेगा। तो आप मेडिटेशन के वजह से उस टेस्ट को, उस इमोशनल पॉइंट को समझ पाएंगे, कौन से इमोशनल पॉइंट में आपको रीच करना है, वो टेस्ट आप ले पाएंगे, वो इमोशंस का, वो इमोशन को फील कर पाएंगे, उससे टेस्ट कर पाएंगे कि कैसा होता है अलाइनमेंट में होना, कैसा होता है अपने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना। आप उससे रीच कर पाएंगे। क्योंकि हर दिन जब आप मेडिटेशन में बैठ के थोड़ा थोड़ा संतुष्टि का अनुभव करेंगे, तब आप संतुष्टि को समझ जाएंगे, तब आप सुख की अनुभूति को समझ जाएंगे, तब उसे आप पूरी तरह से महसूस करना शुरू कर देंगे। और ये एक ऐसा उम्दा टेस्ट होता है जिससे आप कभी वापस नहीं जा सकते। आपको फिर हर एक चीज में इसे ढूंढना पड़ेगा, आप हर चीज में फिर इसे ढूंढेंगे। और जब आपको हर एक चीज में ये मिल जाएगी, या ज्यादातर चीज में भी ये आपको मिल जाएगी, आप ज्यादातर चीज में ही अपनी जिंदगी में एक उम्दा बहुत ही ऊंचे जगह पे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुख के जगह पे पहुंच जाएंगे। तो मेडिटेशन क्या देता है आपको? मेडिटेशन आपको देता है आपका जो डिवाइन गाइडेंस है, इमोशन, उसको पूरी तरह से समझने की ताकत, ये आपको मेडिटेशन देता है। और इसीलिए मेडिटेशन हमको करना है, क्योंकि हमने जो डिवाइन गाइडेंस लेके यहाँ पे हम आए हैं, उससे हमको समझना होगा। अगर हम अपने वो जिंदगी को, वो सपनों की दुनिया को पूरी तरह से यहाँ पे फिजिकली बनाना चाहते हैं, तो और ये उस इमोशनल गाइडेंस को समझे बिना नहीं हो सकता। इसे हमको समझना होगा, और इसे समझने के लिए आपको उस इमोशन को फील करना है, उसे टेस्ट करना है कि कैसा होता है संतुष्टि का अनुभव, कैसा होता है सुख का अनुभव। और उसे कॉन्शियसली आप कर सकते हैं मेडिटेशन में, जिससे आप ये खुद को बोल सकते हैं कि मैं कॉन्शियसली जब अपनी अवांछित चीजों पे वाइब्रेट कर रहा हूं, जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तब मैं कॉन्शियसली खुद को डाइवर्ट करके, खुद को कॉन्शियसली एक अच्छी संतुष्टि की जगह पे ले आ सकता हूं। मतलब अगर मैं अपने न चाहने वाले चीजों की तरफ बढ़ रहा हूं, अगर अनवांटेड जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूं, जो आपको इंडिकेट कर रहा है आपके इमोशंस, अच्छे नहीं लगने वाले इमोशंस, तो जब मैं अपने न चाहने वाले जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूं, तब मैं कॉन्शियसली मैं खुद को अपने चाहने वाले जिंदगी की तरफ बढ़ा सकता हूं। यानी पूरा जो ताकत है, पूरा जो शक्ति है, पूरा जो नियंत्रण है, वो मेरे हाथों में है। और इसीलिए आप अपने आप को सचमुच में शक्तिशाली अनुभव करेंगे, और अपने हाथों से, अपने नजरों के सामने, अपने फीलिंग्स के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे।